हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। तो आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 23 और 24 अगस्त 2022 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। दोस्तों, क्योंकि 23 अगस्त को अपनी क्लास नहीं हो सकी थी, इसलिए वो सभी क्वेश्चन हमने इस लेक्चर में डिस्कस किए हुए हैं। तो दोस्तों, ये लेक्चर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और डेली करंट अफेयर्स के आप नोट बना लीजिएगा या फिर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको फ्री टेस्ट भी मिल जाएगा इसी लेक्चर का, तो आप फ्री टेस्ट भी दे दीजिएगा और पीडीएफ भी डाउनलोड कर लें। दोस्तों, फ्री टेस्ट देने का फायदा ये होगा कि आप अपनी एग्जाम की तैयारी को देख सकेंगे कि आपकी तैयारी कितनी है। दोस्तों, आपके लिए कुछ पीडीएफ हैं एप्लीकेशन पर, जैसे मंथली करेंट अफेयर्स का पीडीएफ है जुलाई मंथ का। उसमें हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में वर्तमान में कौन क्या है, इसको भी डिस्कस किया हुआ है, तो इसका भी पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। इसके अलावा साइंस के 1000 से अधिक प्रश्न का पीडीएफ भी आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, तो उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन यानी सीपीए की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो दोस्तों, जो 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की मेजबानी है वो कौन सा देश कर रहा है? कनाडा कर रहा है। भारत की तरफ से जो प्रतिनिधि मंडल गया है उसका नेतृत्व कौन कर रहे हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, तो वो भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। यह सम्मेलन 20 से 26 अगस्त 2022 तक आयोजित होने वाला है और सम्मेलन में भारत के 23 पीठासीन अधिकारी और राज्य विधानमंडलों के 16 सचिव भी शामिल होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी पॉइंट नोट करिएगा कि जो 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन है ये किस देश में आयोजित हो रहा है? कनाडा में आयोजित हो रहा है। भारत की तरफ से जो संसदीय प्रतिनिधि मंडल गया है उसका नेतृत्व कौन कर रहे हैं? तो जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, वो उसका नेतृत्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट जो है वो आप नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसानों को बीज वितरित करने के लिए ब्लॉकचेन प्रणाली का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा झारखंड। अब ये ब्लॉकचेन प्रणाली क्या होती है? जिस प्रकार हजारों लाखों कंप्यूटरों को आपस में जोड़ करके इंटरनेट का आविष्कार हुआ है, उसी प्रकार से डाटा ब्लॉक यानी आंकड़ों की एक लंबी श्रृंखला को जोड़कर उसे ब्लॉकचेन नाम दिया गया है। तो दोस्तों, ये ब्लॉकचेन प्रणाली होती है जिसमें जो आंकड़े हैं और जो डाटा है वो एक दूसरे से डाटा जोड़ करके इसे बनाया जाता है, तो इसे ब्लॉकचेन प्रणाली कहते हैं। तो किसानों को बीज वितरण करने के लिए ब्लॉकचेन प्रणाली का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? झारखंड बना है। झारखंड की बात आई है तो दोस्तों, रांची यहाँ की कैपिटल है और हेमंत सोरेन यहाँ के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं। अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ के हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। तो दोस्तों, जो चंडीगढ़ का हवाई अड्डा है उसका नाम अब भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा, यानी शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम होगा। इसके लिए जो पंजाब की सरकार है और जो हरियाणा की सरकार है, इन दोनों के बीच समझौता हुआ है, सहमति बन गई है और दोनों राज्यों की सरकारें अब ये चाहती हैं कि जो चंडीगढ़ हवाई अड्डा है उसका नाम भगत सिंह के नाम पर रखा जाए। अब देखिए दोस्तों, दोनों राज्यों की बात क्यों आई है? क्योंकि चंडीगढ़ हरियाणा की भी राजधानी है और पंजाब की भी राजधानी है और चंडीगढ़ खुद एक केंद्र शासित प्रदेश है। इस प्रकार से चंडीगढ़ में जो भी बातें होंगी वो दोनों राज्यों की सहमति से होंगी। तो दोस्तों, याद रखिएगा, चंडीगढ़ का जो हवाई अड्डा है वो किसके नाम पर रखा जाएगा? अब भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। तो ये जो समझौता हुआ है ये मुख्यमंत्री पंजाब के हैं भगवंत मान और हरियाणा के जो उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, तो इन दोनों के बीच इस मुद्दे पर बैठक हुई और इसमें आम सहमति से ये फैसला लिया गया कि जो चंडीगढ़ हवाई अड्डा है उसका नाम भगत सिंह हवाई अड्डा रखा जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने वंचित बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्या रथ स्कूल ऑन व्हीकल्स परियोजना शुरू की है? तो दोस्तों, उस स्टेट का नाम है असम। तो असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्वा शर्मा, उनके द्वारा विद्या रथ स्कूल ऑन व्हीकल्स परियोजना का शुभारंभ किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो आर्थिक रूप से कमजोर वंचित बच्चों को 10 महीने की अवधि के लिए प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना है, यानी कि ऐसे बच्चे जो आर्थिक
आर्थिक कारणों से स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं, प्राइमरी एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो जो विद्यारत स्कूल ऑन व्हीकल्स परियोजना है, इसके तहत 10 महीने तक बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। परियोजना के तहत छात्रों को मुफ्त में मध्याह्न भोजन दिया जाएगा, यूनिफॉर्म दी जाएगी और जो बुक्स हैं वो भी उपलब्ध कराई जाएगी। तो आप याद रखिएगा, असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। तो उन्हीं के द्वारा इस परियोजना को लॉन्च किया गया है असम में। अगला प्रश्न है, भारत ने किस रोग के परीक्षण के लिए स्वदेशी रूप से विकसित पहली आरटीपीसीआर किट का शुभारंभ किया है? आरटीपीसीआर किट क्या होती है दोस्तों? तो आरटीपीसीआर किट का मतलब होता है, सरल भाषा में आप समझ लीजिएगा, कि जैसे किसी रोग का पता लगाना हो तो उसके लिए आरटीपीसीआर किट होती है, तो उस रोग का पता लग जाता है कि आपको कौन सा रोग है। तो किस रोग के परीक्षण के लिए पहली स्वदेशी रूप से विकसित आरटीपीसीआर किट बनाई गई है? तो इसका उस रोग का नाम है मंकी पॉक्स। तो दोस्तों इसे ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स के द्वारा डेवलप किया गया है, यानी जो आरटीपीसीआर किट बनाई गई है इसे ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स के द्वारा डेवलप किया गया है। और केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद के द्वारा इसका अनावरण किया गया है, यानी इसे लॉन्च किया गया है। किट से मंकी पॉक्स रोग का शीघ्र से पता लगाया जा सकेगा, यानी मंकी पॉक्स रोग का आसानी से पता लगाया जा सकता है इस आरटीपीसीआर किट के द्वारा। भारत में अगर हम मंकी पॉक्स की बात करें तो भारत में मंकी पॉक्स के 10 मामले हैं। सबसे ज्यादा इस रोग ने तबाही कहाँ मचाई हुई है? तो तबाही मचाई हुई है यूरोप महाद्वीप में। ठीक है दोस्तों, तो वहां पर ये बहुत तेजी से फैल रहा है। अगला प्रश्न है, बुल्गारिया में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड मेडल किसने जीता है? और वो गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी है। तो दोस्तों उनका नाम है अंतिम पंघाल। क्या नाम है दोस्तों? अंतिम पंघाल। तो अंतिम पंघाल 19 अगस्त 2022 को बुल्गारिया के सोफिया में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी है। दोस्तों अंतिम हरियाणा के हिसार की रहने वाली हैं और यह अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का 45वां संस्करण बुल्गारिया में आयोजित किया गया है और इसमें अंतिम पंघाल ने गोल्ड मेडल हासिल किया हुआ है। अगला प्रश्न है, मिथिला मखाना किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? तो मिथिला मखाना किस राज्य से रिलेटेड है? तो ये बिहार से रिलेटेड है और उसको अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तो इस निर्णय से बिहार के मिथिला क्षेत्र में 5 लाख से अधिक जो किसान हैं वो लाभान्वित होने वाले हैं, यानी उनको लाभ मिलेगा क्योंकि अब ये फेमस हो जाएगा। तो दोस्तों अब यहाँ जो किसान इसका उत्पादन कर रहे थे तो अब उनको सीधा लाभ मिलने वाला है। एक बार किसी उत्पाद को जीआई टैग मिल जाता है तो वह 10 वर्ष के लिए मिलता है। ठीक है दोस्तों, और जिस भी उत्पाद को यह जीआई टैग मिलता है तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी एक खास पहचान है, किसी क्षेत्र से उसकी खास पहचान है। जीआई का मतलब ही होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो दोस्तों जीआई टैग मिथिला मखाना को मिला है तो ये किस राज्य से रिलेटेड है? तो बिहार से रिलेटेड है और बिहार और नेपाल के क्षेत्र में इसका उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस शहर में 21 अगस्त 2022 को भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस लॉन्च की है? तो दोस्तों हाइड्रोजन ईंधन सेल बस को कहां लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है पुणे में। कहां लॉन्च किया गया है दोस्तों? पुणे में। तो महाराष्ट्र का एक शहर है पुणे, वहां पर हाइड्रोजन ईंधन सेल बस को लॉन्च किया गया है। किसने किया है? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। कब किया है? 21 अगस्त 2022 को। ईंधन सेल बस को ऊर्जा प्रदान करने के लिए, बिजली उत्पादन करने के लिए हाइड्रोजन और वायु का उपयोग किया जाता है, यानी कि बस जब चलती है तो उसके लिए जो बिजली का उत्पादन होता है वो हाइड्रोजन और वायु से होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र की यात्रा की सूची में कौन कौन से देश हैं? इस आसान भाषा में क्वेश्चन समझिएगा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर दक्षिण अमेरिका के किन किन देशों की यात्रा करने वाले हैं? तो ब्राजील, पराग्वे और अर्जेंटीना। तो ये तीनों देश जो हैं दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में स्थित हैं, तो इनकी यात्रा कर रहे हैं कौन? डॉक्टर एस जयशंकर। तो दोस्तों विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 22 से 27 अगस्त 2022 तक ब्राजील, पराग्वे और अर्जेंटीना की ऑफिशियली यात्रा कर रहे हैं।
विदेश मंत्री की यह दक्षिण अमेरिका के क्षेत्र में पहली यात्रा होगी। ब्राजील और अर्जेंटीना में विदेश मंत्री अपने समकक्षों के साथ संयुक्त आयोग की बैठक की सह-अध्यक्षता करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा डॉक्टर एस जयशंकर जो है वो कहां गए हुए हैं, ब्राजील, पराग्वे और अर्जेंटीना। 10वां क्वेश्चन है, किसने FTX क्रिप्टो कप में लगातार 3 खेल जीतकर 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हरा करके इतिहास रच दिया है? तो दोस्तों 5 बार के विश्व चैंपियन कौन है शतरंज के? मैग्नस कार्लसन, जो कि नॉर्वे के हैं। तो उनको किसने हराया है अभी हाल ही में? रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने। 17 साल के हैं रमेश बाबू प्रज्ञानंद, तो उन्होंने मैग्नस कार्लसन को हरा दिया है, जो कि 5 बार का विश्व चैंपियन है। दोस्तों ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने अगस्त 2022 में, यानी 19 अगस्त अभी हाल ही में 19 अगस्त नहीं, अभी हाल ही में उन्होंने FTX क्रिप्टो कप में लगातार तीसरी खेल जीत करके 5 बार की विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हरा दिया है और तीसरी बार हराया है। दोस्तों याद रखिएगा, इससे पहले वो 2 बार और हरा चुके हैं मैग्नस कार्लसन को। मई 2022 में उन्होंने चेसिबल मास्टर्स ऑनलाइन रैपिड शतरंज टूर्नामेंट में मैग्नस कार्लसन को हराया था। प्रज्ञानंद की बात करें तो 2016 में 10 साल की उम्र में इतिहास में सबसे कम उम्र में अंतरराष्ट्रीय मास्टर बनने का रिकॉर्ड किसके पास है? रमेश बाबू प्रज्ञानंद के पास। तो दोस्तों ये सभी पॉइंट जो है नोट कर लीजिएगा। अब आपसे आज का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सभी को शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।